एक मुझे चौपाई अभी स्मरण में नहीं आ रही, मैंने सुना था। आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। पैसा के समय तो कोई भी पत्नी कहेगी अरे आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आप तो मेरे बहुत अच्छे हो। लेकिन धीरज, आप किसी परिस्थिति में विराजमान हो, जैसे अभी मैं, आप लोग बताओ, मैं यहाँ पे भागवत में विराजमान हूँ, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं बैठ जाऊं, मैं किसी को यहाँ से कुछ अपशब्द बोल दूं, वही अपशब्द मेरा कटिंग कट के पूरे विश्व में छा जाएगा। 1 मिनट में मैं अपने किए हुए कार्य को अप्रशंसनीय कर दूंगा। वो क्या था? मैंने धीरज नहीं रखा। और बुरा मत मानना, आप सब लोग हमारे अपने हैं, आपके प्रति हमारी श्रद्धा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 1 मिनट में गुस्सा में किया हुआ काम जिंदगी भर आपको पछताने के लिए छोड़ करके जाता है साहब। और आप पूरी जिंदगी भर जब तक जीते हो वही सोचते हो, वो मैंने जो गलती की अब वो क्या होगा। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें धीरज को पकड़ के चलना। हर स्थिति, हर परिस्थिति में हमें याद करना हमारा धर्म क्या है। और सुनो, मित्र, मित्र कब काम आता है? ऐसे तो कभी भी मिला, ओ मित्र, तू तो मेरा मित्र, कुछ खाने के लिए ना। धीरज, धर्म, मित्र। मित्र को हमें किस स्थिति परिस्थिति में मानना चाहिए? ऐसे तो मित्रता कोई भी किसी से कर ले। क्या होता मित्रता करने से? मित्र और नारी, नारी को भी हमें आपतकाल परखिए चारी। इसलिए भैया इन 4 चीजों का हमेशा आप लोग ध्यान रखो। इन चारों चीजों से ही आपका जीवन बदलने वाला है। मैंने अपने दिन में, अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे जब एक रोटी नहीं थी। मैंने वो दिन भी देखे जब मैं एक टूटी गाड़ी से चलता था। आज मैंने वो भी दिन देखे कि मुझ पर प्रवीण बजाज जी ने, कटनी वालों की, इतना बड़ा स्नेह जुड़ा। उन्होंने मुझे चलने के लिए गाड़ी दी। आज वहां से चल करके मैंने ये भी दिन देखा कि आप सब लोग बैठ करके रोहिणी के जापानी पार्क में हमारी कथा को सुन रहे हो। एक समय वो था, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, जब मैं अपने गांव में कथा सुनाता था तो आसपास के लोग हंसी उड़ाया करते थे। ये भागवत करेंगे, कहां तक करेंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन मैंने अपने हौसला रख, हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। अगर वक्त बदलने की चाहत आप में होगी ना, तो आप इतनी ऊंचाई को पा जाओगे कि नीचे देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और जब आप ऊंचाई पर चले जाओगे ना, तो आदमी ऐसे ही देखेगा तुम्हें, और ज्यादा देखेगा तो उसकी गर्दन की नस खराब हो जाएगी। आप ऊंचाई पे जाओगे, मैंने ये भी देखा, आपसे झूठ नहीं कहूंगा, जितने हमें वादा दे के गए, हो गुरुजी तुम्हारे साथ अपने प्राण दे देंगे, जब तक तो वो रहे, जब तक उनका काम बनता रहा। और जिस दिन काम सटा, गुरुजी के सबसे पहले विरोध में वो ही खड़े हो गए। मैंने उन विरोधियों से भी कुछ नहीं कहा। आज भी जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं, मेरे खिलाफ में 100 पोस्ट डलती है। अब आप लोग बताओ, मैं 100 पोस्ट के चक्कर में पड़ जाऊं और जापानी पार्क की कथा में मैं टेंशन में बैठ जाऊं, तो वो चाह ही रहे कि मैं टेंशन में बैठ के कथा करूं। वो तो चाहते ही हैं कि हम फैलो। हम तो अपने मन में बस यही विचार करते हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ते तो भौंके 1000 नहीं 2-2 हजार। अगर जिंदगी में मंजिल को पाना है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, आज व्यास गद्दी से कहूंगा, बुरा मत मानना। मेरे अंदर जो भी किताब है, जो चूरन चटनी है, ये मेरी बहन राखी बहन, ये मेरी सबसे दोनों ये प्रिय बहन है हमारी, राहुल जी के घर से। जब मैं विदेश जा रहा था तब दोनों बहनों ने, इस बहन ने मेरी नजर उतारी, मेरे लिए दीपक रखा। मैं जब यहां से निकला
तब तक इनके घर परिवार में राहुल जी, ये हमारी राखी बहन, हमें चाहने वाले सभी लोग तब तक नहीं सोए जब तक हम वहां पहुंच नहीं गए। अब क्या चाहिए साहब? अब क्या चाहिए? आपको पीछे से दुआ देने वाले जिस दिन लोग मिल जाएं, उस दिन समझ लेना आपने जिंदगी में कोई पूंजी कमाई है। और जिस दिन दुआ देने से ज्यादा दुगने बद्दुआ देने वाले लोग आपको मिल जाएं, समझ लेना अब जिंदगी में मंजिल बहुत आसान है, मिलने ही वाली है। हाँ, जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना हुई तब मैं जाकर के वहीं था, लंदन में, हैरो में था। वहां मैं भागवत कथा को, वो हनुमान कथा को सुना रहा था। मुझे चाहने वाले लोगों ने बार बार फोन किया, गुरुजी आप लौट के आ जाओ। मैंने पूछा क्यों? गुरुजी हमें घबराहट हो रही है, आप विदेश में कैसे रह रहे हो, कि क्या स्थिति होगी, लौट के आपको आना चाहिए। हमारे माता पिता ने भी हमें कॉल किया, परिवार ने भी हमें कॉल किया। मैंने सभी से यह कहा, देखो भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। आप लोग बताओ कोई टाल सकता है? इस संसार में किसी में हैसियत है जो भाग्य का लिखा हुआ टाल दे? कर्म के बंधन में बंध के भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था साहब। कर्म तो कर्म है, भगवान हर पावर किसी को नहीं देते, ये आप ध्यान रखना। हम लोगों को पावर है, इतना पावर है, हाँ आदमी को इतना छीन लेंगे कि उसको याद आ जाएगा काकी नानी भी, लेकिन इतना भी पावर नहीं है कि भगवान के कहे हुए वचनों को हम लोग टाल सकें। क्यों? वो मालिक है, हम तो उसके नौकर बन के यहां पर सिर्फ काम कर रहे हैं। तो आपके जीवन में दुआ महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जब तक आप जी रहे हो, जब तक आपके जीवन में दुआ नहीं है, तब तक आप जीवन अच्छे से नहीं जी सकते हो साहब। मैंने तो सब कुछ देखा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दुआ को रखो सेपरेट और जीवन में जियो तो अपमान से मत जियो। हाँ, कितने दिन चला लोगे अपमान की पूंजी? पता चला आपके पास 100 करोड़ है, कंपनी में घाटा लगा 1000 करोड़ का, 900 करोड़ के माइनस में आ गए। अभी तो घूम रहे थे कि 100 करोड़ है। शाम को जब लौट के आया धर्मपत्नी ने पूछा टेंशन में क्यों? बोले वो 100 करोड़ तो गए सो गए, 900 करोड़ माइनस हो गए। हाँ, भगवान 1 मिनट में कब पत्ता को पलट दे और कब आपकी जिंदगी बदनसीबी में आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति, हर स्थिति में माई बाप जुड़े रहो, जुड़े रहो। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो, कहते रहो। वो आपके साथ है, आपकी परिस्थिति में आपके साथ है। आप रोगे ना, वो आपका साथ पकड़ के आएगा, वो रहेगा, आपका अपना है। भगवान भी आपका अपना है, यहीं बैठा होगा कहीं ना कहीं। और मैं कह रहा हूं मुझे भगवान पूरे दिख रहे, आप लोगों को दिख रहे कि नहीं? कहां दिख रहे? अब हमें भी भगवान मत बनाओ। कछु दिन में ऐसा नहीं हमारी पूजा करने लगो, पता चला कि हमारी एक मूर्ति बन के लगे तेरे का। हमें तो आप लोगों में भगवान दिख रहे हैं, आप सब में। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ना इस समय कथा में बैठे हैं, और कथा में तो भक्त और भगवान ही होते हैं, दूसरा थोड़ी कोई होता है। हाँ, अपनी सक्षमता के अनुसार हमें रहना चाहिए। कहने का मेरा सीधा सीधा अभिप्राय है, बस भगवान से जुड़ो और भगवान से लगन लगाओ।